हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ मोमेंट्स। तो जैसे मैंने बोला था कि आई विल बी कमिंग अप विद ट्रिकी प्रॉब्लम्स इन दिस वीडियो। सो लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, सी फॉर द पीडीएफ गिवन बिलो शो दैट, ये सब तो प्रूव करना है. तो ओके सॉरी, दीज थिंग्स वी हैव टू प्रूव. ओके, तो ये अगर क्वेश्चन में नहीं भी देते तो भी ठीक था, सीधा बोल सकते थे फॉर द पीडीएफ फाइंड वाई नॉट म्यू वन डैश एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. ओके, ऐसा बोल भी सकते थे, बट अपने को तो दे दिया है तो और इजी हो गया है. ओके, एंड पीडीएफ इज गिवन एज df is y naught e raised to minus mod x dx माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. अच्छा, अब स्टूडेंट्स को है ना ये नोटेशन में प्रॉब्लम होता है, बिकॉज उनका आदत हो गया पीडीएफ को इस फॉर्म में देखने का, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग. तो इफ़ यू ऑल रिमेंबर, मैंने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में बोला था कि जब भी आप सी डी एफ फाइंड करते हो तो पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हो. ओके, सी डी एफ फाइंड करते हो तो पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हो, और पीडीएफ फाइंड करने के लिए सीडीएफ को डिफरेंशिएट करो. तो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली, ये आपको, मैंने डीएक्स को ये साइड लिया, ये इनडायरेक्टली एफ एक्स ऐसे लिख के दिया है. ओके, एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. इट इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. ओके, तो अब क्या, अब सॉल्व करते हैं. तो एफ एक्स दिया है, ये वाई नॉट मतलब यहाँ पे के है ऐसा अज्यूम कर लो. वाई नॉट, सी वो कंफ्यूज करने के लिए वो नोटेशन यूज़ कर लिया. दे कुड हैव गिवन अस के ऑल्सो, बट दे आर पर्पजली गिविंग अस दिस. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. कैसे करना है? वी नो दैट फॉर अ पीडीएफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जस्ट अ सेकेंड, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज वन. सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाई नॉट ई रेस टू माइनस मॉड एक्स डी एक्स इज वन. अच्छा, अब इवन ऑड फंक्शंस के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो यू कैन चेक अ प्ले लिस्ट. आई डोंट, अच्छा, आई रिमेंबर इट, इट्स इंटीग्रेशन प्ले लिस्ट. मैंने वहाँ पे लिखा होगा इंटीग्रेशन प्री रिक्विजिट फॉर सेमेस्टर 2. यू कैन वॉच दैट. उसमें लास्ट वीडियो डेफिनेट इंटीग्रल का 5th वीडियो, तो उसमें मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस किया है. तो इफ़ यू ऑल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, यू कैन वॉच दैट. ओके, दिस इज अ इवन फंक्शन. इवन फंक्शन है तो आई कैन राइट दिस एज 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी वाई नॉट ई रेस टू माइनस मॉड एक्स डी एक्स इक्वल टू वन. अब जीरो से इन्फिनिटी में मॉड एक्स, जीरो से इन्फिनिटी में मॉड एक्स इज ओनली एक्स, and it is minus x if x is less than 0. So I can write that as, ये तो आपको पता ही होगा मॉड को कैसे खोलना होता है, 11th में बहुत किया होगा, 11th-12th के मैथ्स में. e raised to minus x upon minus 1 2 y naught e raised to minus infinity minus e raised to minus 0 0 minus 1 upon minus 1. y naught is half. तो यही तो प्रूफ करना था, y naught half तो मिल गया. तो एफ एक्स फाइनली क्या हुआ? एफ एक्स फाइनली half e raised to minus, okay, this is actually not a sum of moments. okay, but मैंने ऐसे ले लिया फॉर कंप्लीशन सेक, बिकॉज म्यू वन डैश यहाँ पे लिखा है, तो म्यू वन डैश इज नथिंग बट मीन, इसलिए मैंने लिया है, मोमेंट्स में लिया है. ओके, अब म्यू वन डैश इज नथिंग बट ई ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x इंटू एफ एक्स
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x इंटू हाफ ई रेज टू माइनस मॉड एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आएगा ऑड फंक्शन, ये हो गया इवन फंक्शन। ऑड इंटू इवन, ऑड। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट माइनस ए टू ए क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हो गया प्रूफ, म्यू वन डैश ज़ीरो। अब क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस, तो मैं वेरिएंस को ऐसा डिनोट कर देता हूँ, इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ओके, ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अब फिर से इवन ऑड का फंडा चलेगा, ये इवन हो गया और ये भी इवन हो गया, इवन इवन इवन। तो इवन है तो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू हाफ ई रेज टू, अच्छा मॉड एक्स 0 टू इन्फिनिटी में कैसे खुलेगा, पॉजिटिव एक्स से खुलेगा। तो ये माइनस का साइन एज इट इज़ और मॉड एक्स के जगह पे एक्स रख दिया। मैंने ऐसे ही मॉड को नहीं हटाया, लॉजिकली सोच के हटाया क्योंकि एक्स इज पॉजिटिव फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ हाउ टू इंटीग्रेट दिस। अब जिनको सेम 3 में फोरियर सीरीज था वहाँ पे इंटीग्रेशन का वो फॉर्मूला u v1 minus u dash v2 we have been using again and again, and in case you all don't remember that formula तो again go to the integration playlist, वहाँ पे आप देख सकते हो, या तो फोरियर सीरीज का फर्स्ट वीडियो वॉच कर लो, उसमें भी शायद बताया होगा मैंने। तो आई एम डूइंग इट डायरेक्टली नाउ because I am assuming कि you all know these things from integration. u v1, I'll write the formula. See, I'll write the formula for you all. u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 and so on. डैश मतलब डेरिवेटिव, v1 v2 मतलब इंटीग्रेशन लिखा है। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन अपने केस में u ये है और v ये है, माइनस 2x ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 का क्यूब, और ये 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी में ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो अपर लिमिट पे सब कुछ 0, लोअर लिमिट पे ये 0 और ये भी 0। तो ये दो टर्म्स नहीं लिखना है, सीधा लास्ट टर्म लिखना है। तो ये कितना आ गया, 2। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर तो अपने को 2 मिला। अब फाइंड क्या करना है, वेरिएंस, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। सो दिस इज 2 माइनस 0 का स्क्वायर, सो विच इज नथिंग बट 2, बट वी हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज √2। बस हो गया ख़त्म। सो इजी क्वेश्चन था, बट बस इंटीग्रेशन के फंडे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि some students are stuck in the fundamentals of integration, so for them it can be a heavy task. Okay, let's take the next question. Okay, the next question, the first 4 moment of a distribution about the values phi are 2, 20, 40, 50, calculate its mean, variance and MGF around phi. Okay, मीन, कैलकुलेटेड मीन एंड वेरिएंस, और बोला है कि MGF अराउंड 5 ढूंढो। ओके, MGF मोमेंट अबाउट 5 बेसिकली। अब मोमेंट अबाउट द ओरिजिन नहीं ढूंढना है, इसलिए आई हैव पिक्ड अप दिस सम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन रहता है। सी हाउ टू टैकल सच क्वेश्चन। सी व्हेन आई हैड एक्सप्लेन द थियोरी ऑफ मोमेंट्स, तब मोमेंट अबाउट ओरिजिन मैंने क्या लिखा था, फर्स्ट ऑर्डर अगर म्यू एन लिखना था तो मैंने ऐसे लिखा था, अबाउट ओरिजिन है इसलिए x माइनस 0 कर दो, अबाउट मीन होगा तो x माइनस एक्स बार कर दो, ऐसा लिखा था। ओके, यू कैन गो देयर एंड चेक, लिखा होगा डेफिनेटली। सो नाउ दे आर टेलिंग इट इज़ मोमेंट अबाउट द वैल्यू 5 एंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स दिया है,
So that means what they have given us, they have given us expectation of x minus 5 as 2, x minus 5 square as 20, x minus 5 cube as 40 and x minus 5 की पावर 4 इक्वल टू 50. ओके, ये दिया है वो लोग ने डेटा, ये आपको समझना है. अब बोला है मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करो, तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है और वेरिएंस कैलकुलेट करना है. बहुत ही इजी है, पहले इतना सोचो कैसे करोगे. तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा मुझे सीधा. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. तो आई कैन राइट दिस एज एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 कितना आएगा? 5 आएगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 इज 5. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना मिला? 7. अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढना है, तो यू विल हैव टू इवैल्यूएट दिस टर्म. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, तो ये आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 25 विच इज नथिंग बट 25. अब इसका वैल्यू पता है 7, तो वी कैन प्लग इन दैट वैल्यू. और 20 माइनस 25 माइनस 5, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 70 माइनस 65. So v of x 65 16, ये अपना वेरिएंस हो गया. ओके, आई होप यू हैव गॉट दिस. अब आते हैं मेन पार्ट पे, MGF अराउंड 5. ओके, सो M5T लिख देते हैं इसको. ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेश टू टी. एक्स माइनस ए लिखा था मैंने, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिखा था टाइम, तो एक्स माइनस 5 होगा अपने केस में. तो अब ई रेश टू का सीरीज लगा दो. ई रेश टू एक्स का सीरीज क्या होता है? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब by 3 factorial plus x raised to 4. So I am just expanding this up to 4 because आगे के टर्म्स ही नहीं है अपने पास, तो आगे लिखते भी नहीं है. एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 क्या होगा? 1. ये t एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 5 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 5 द होल स्क्वायर plus t cube by 3 factorial expectation of x minus 5 the whole cube plus t raised to 4 by 4 factorial expectation of x minus 5 the whole raised to 4. 2 20 40 50 2 20 40 50 सबका वैल्यूज पता है. ये 2, ये 20, ये 40, ये 50. बस हो गया ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. ओके, सो दिस इज द वे इट इज़ डन. बहुत इजी सम था ये, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था. ओके, बट इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो शायद मतलब यू माइट नॉट गेट इट, बट ईजी है बाकी. ओके, सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज fx इक्वल टू सो एंड सो, फाइंड MGF मीन एंड वेरिएंस. ओके, ईजी है, टेंशन नहीं लेना है. सी MGF क्या होता है? MOT एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेस टू
टी एक्स. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इन केस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इंटू एफ एक्स. तो अपने केस में क्या होगा? एक्स के जगह पे क्या आएगा? ये आएगा. तो इंटीग्रेशन ई रेस टू टी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. बट अपना पी डी एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? 5 से इन्फिनिटी. एंड 5 से इन्फिनिटी में एफ एक्स इज टेकिंग वॉट वैल्यू? ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 5. ओके. नाउ what I can do is e raised to tx इसको तोड़ दो. ओके तोड़ के e raised to 5 को तो निकालो और ऐसा लिख लो. What I have done is I have just merged these two terms but I have taken minus x common. ओके माइनस एक्स बाहर निकाला तो 1 माइनस टी आ जाता है. अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका बिकॉज वी आर फाइंडिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसलिए ये सब किया है. ई रेस टू माइनस फाइव टू इन्फिनिटी. e raised to minus infinity is 0. ये और गया. ठीक है. अब फिर से क्या करते हैं? थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. अब ये और ये कटेगा तो फाइनली ई रेस टू 5t 1 माइनस टी. ये हो गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. नाउ दे आर आस्किंग अस मीन एंड वेरिएंस. ओके मीन एंड वेरिएंस निकालना है. ईजी है वो भी. एमओटी से आपको आता है निकालना. तो मीन निकालना है मतलब म्यू वन डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट. तो डी बाई डी टी ऑफ एम ओ टी एट टी इक्वल टू 0. एम ओ टी का डिफ्रेंसिएशन u बाई वी लगा लो. सो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v. आई होप डेरिवेटिव्स लेना आता है. आई एम जस्ट अप्लाइंग द u बाई वी रूल एंड टेकिंग द डेरिवेटिव अपॉन 1 माइनस टी द होल स्क्वायर and this is t equal to 0. okay then अब t को 0 डाल दो इसमें तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. ये 0 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर इज 1. तो डिनोमिनेटर से तो कुछ नहीं आएगा. न्यूमरेटर से आ गया 5 प्लस 1 so 6. so mean is nothing but 6. Now let us find variance. Variance is mu2 dash minus mu1 dash का स्क्वायर. ऐसा क्यों लिखा? e of x square minus e of x का स्क्वायर. तो mu2 dash कितना आएगा? It is nothing but x square into fx. Okay, sorry. I am doing it by the normal method. Moment generating function. Sorry.
फ्लो में एकदम भूल गए. सी म्यू टू डैश इज so single derivative. चलो I'll write the function again. We'll differentiate it fully. ओके इसको डिफरेंशिएट करना है 2 बार, तो चलो करते हैं. सिंगल टाइम करते हैं पहले. आई एम यूजिंग द u by v rule. ओके अब क्या करेंगे, माइनस माइनस कट, ई रेस टू फाइव टी कॉमन लिया, देन वी आर गेटिंग 5 times 1 minus t plus 1 upon 1 minus t the whole square. Five plus 1 6, 6 minus t. Five plus 1 6, 6 minus t. Okay. अब इसको डिफरेंशिएट करना है. एक मिनट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सो लेट अस थिंक. ओके बेस्ट वे इज, मैं इसको टर्म बाय टर्म सेपरेट कर देता हूँ ना, वो बेस्ट रहेगा एक्चुअली. आई शुड हैव कैंसिल दिस स्टेप ऑल्सो. चलो ये स्टेप ही कैंसिल कर दो. सी यहाँ से ले लो फिर से. ओके यहाँ से देखो, if I separate this term by term, ओके तो क्या आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. तो अब 5 टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू 5t अपॉन 1 माइनस टी, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, और फिर t को 0 डाल दो, और यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू 5t t इक्वल टू 0. अच्छा इसका वैल्यू आई थिंक वी कैन राइट ई रेस टू 5t, इसका वैल्यू कितना मिला था, 5 प्लस 1 6, तो ये 5 इंटू 6 प्लस, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v. थर्टी प्लस ये आएगा 5, ये आएगा 2, बराबर है, और नीचे तो 1 है, तो 37, ये आ गया म्यू टू डैश. और क्या पूछा, क्या वेरिएंस पूछा ना, वेरिएंस. सो वेरिएंस इज म्यू टू डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, सो यूल गेट वेरिएंस एज 1. ओके अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा इन्वॉल्व क्वेश्चन है, यू कैन गो रॉन्ग इन द डेरिवेटिव पार्ट. ओके तो थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना उसको. ओके सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. एंड एक मोमेंट्स का एक और वीडियो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आई विल बी एडिंग इट.
उसमें पॉइजन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है. So that I'll be adding in the probability distribution playlist. Okay, so I hope this was very helpful. So please like the videos. If it is helpful, then comment and subscribe to the channel, and please do not forget to press the bell icon because I'm uploading the video on a regular basis. Okay, thank you and goodbye.